हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होता है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना होता है। तो सिमिलरली मैं भी, आप सब मेरी फैमिली हो और आप के साथ में अपनी जो लाइफ में जो मैंने सीखा स्कूल में, कॉलेज में और जितनी भी लर्निंग्स जो है अभी तक ली है, उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राइट। तो आप भी रिलेट कर पाओगे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे और उनके बहुत सारे सपने होंगे जिन्हें वो पूरा करना चाहते होंगे, राइट। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि मैं बात करूँ तो मैं पलवल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। एंड यदि मेरी एजुकेशन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जो एजुकेशन है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, 1st to 5th मेरी प्राइवेट स्कूल से हुई। बट पहले जैसे होता था ना, गवर्नमेंट स्कूल में भी नेम चलता रहता था, तो पहले मैं प्राइवेट स्कूल में एग्ज़ाम देती थी, उसके बाद मैं सेम क्लास का जो है गवर्नमेंट स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, अपनी फैमिली कंडीशन को देखते हुए, हालांकि पापा ने कभी नहीं कहा, उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मेरे सारे सिबलिंग, सारे बहन भाई की जो पढ़ाई है वो जो है प्राइवेट स्कूल से ही हुई है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि 6 से 12 तक की जो मेरी एजुकेशन होगी वो मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही करूँगी। तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया 6 क्लास में, और 6 से लेकर 12 तक जो मेरी एजुकेशन है वो वहीं पर हुई। और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा जो है मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा। और पापा जो है, मेरी जो हमारी टेस्ट नोटबुक होती है उसे बहुत संभाल कर रखते थे बिकॉज उसमें फुल मार्क्स आते थे मेरे हमेशा, या कभी कट होते थे तो 0.5 मार्क्स जो है वो कट होते थे। और मेरी राइटिंग पापा जो भी घर पे आता था उसे दिखाते थे, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरी राइटिंग अच्छी थी, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो पापा सभी को मेरे बारे में बताते थे। कहीं कहीं उनका सपना था कि इसे बहुत, जैसे पढ़ाई में अच्छी, तो इसे पढ़ाना है अच्छे से, अच्छी जो है लाइन में इसे भेजना है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो पापा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पापा फार्मर है और जो मम्मा जो है वो हाउसवाइफ है। तो मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छी रही, मैं पहले से ही, मतलब 6 में 7th में जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 750 का प्राइज़ मिला और जो उस टाइम मिला। और 10th में मैंने गवर्नमेंट स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है मेरिट आई थी, मैंने टॉप किया था, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और 2200 का मुझे प्राइज़ भी मिला था। तो एंड जो मेरी +1 और +2 जो है वो पीसीएम से हुई। उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। बट मम्मा कहीं ना कहीं, जैसे मेरी परसेंटेज अच्छी थी, 10th की 12th की काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी मेरी, तो मैंने जेबीटी का जो फॉर्म होते हैं वो भी फिल कर दिए थे। बट तब तक काउंसलिंग नहीं हुई थी, तो मैंने जो है बीएससी में एडमिशन ले लिया था कॉलेज में। तो वहाँ पे जो है क्लासेस मेरी कंटिन्यू हो गई, 15-20 दिन ही हुए थे। फिर काउंसलिंग में मेरा जैसे मैसेज आता है, मेरा नंबर आ गया, तो वहाँ पे गए हम। फिर मैंने बीएससी को स्किप कर दिया बीच में और फिर मैंने डीएड किया। और जो कॉलेज मुझे अलाउड हुआ था वो हुआ था डीडीआर कॉलेज, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गुड़गांव के अंदर। तो वहाँ से मैंने डीएड की, उसके बाद इंटर्नशिप हुई और फिर उसके बाद मैंने टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिए। और फिर उसके बाद मैंने बीएससी में दोबारा से एडमिशन लिया और बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद मेरी शादी हो जाती है। अब जैसा कि आपको भी पता है कि शादी हो जाती है तो मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फैमिलीज़ जो है, ऐसा नहीं है कि सभी को सपोर्टिव मिलती है, सभी को पढ़ी लिखी फैमिली मिलती है। फिर भी इन-लॉज़ फैमिली ने मेरे जहाँ तक हो सकता था उतना सपोर्ट किया, बट उतना नहीं किया जितना पापा ने किया था हर स्टेप पर। तो फिर मैंने जैसे जेबीटी की हुई थी तो मैंने DSSSB का फॉर्म डाला। बट इन-लॉज़ फैमिली ने मना कर दिया कि हम कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, हम नहीं दिलाएंगे। तो फिर मैंने पापा से बोला, पापा ने ही मुझे जो है कोचिंग दिलाई। फिर शादी के बाद भी उन्होंने जो खर्चा था उन्होंने ही उठाया। और बट किसी फैमिली इशूज़ की वजह से मेरी मदर इन लॉ की जो तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो रहती हूँ। तो मुझे जो है अपनी जो कोचिंग थी वो बीच में ही छोड़ के आनी पड़ी, सो दैट जो मेरा, फिर भी मैंने घर पे अच्छे से प्रिपरेशन की, फिर भी मेरा जो है 2-3 मार्क्स से DSSB रह गया।
एंड मेरे पापा का जो सपना था वो जेबीटी तो मैंने कर ली थी क्योंकि अच्छी परसेंटेज आई थी, फॉर्म फिल किया था तो नंबर बढ़ गया उसमें, फिर मैंने बीएससी की। अब मेरे पापा जो है मुझे एसडीएम बनाना चाहते थे, उन्हें सिर्फ एसडीएम वर्ड पता था, ये नहीं पता था कि क्या सिलेबस होता है, क्या करना होता है, कैसे क्या स्टडी होती है, या कितना पेपर जो है एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। तो मैंने सर्च किया, मतलब फ़ोन था मेरे पास, मैंने टीचिंग की थी, फ़ोन लिया, सर्च करना स्टार्ट किया और फिर एनसीईआरटी का बुक सेट जो है मैंने मंगाया, बहुत सारी बुक्स मैंने रीड की, मतलब बेस जो है मैंने यूपीएससी का अपना बना लिया था, प्रिपरेशन कर ली थी। तो फाइनली जो है मुझे मतलब जैसे अब नेक्स्ट ईयर मुझे एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो इन लॉज फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था, ना ही कोई मतलब पढ़े लिखे थे, 2-3 बंदे थे पढ़े लिखे, बट ऐसा सपोर्ट नहीं था, मतलब जैसे कि हाँ भाई सिर्फ तुम पढ़ ही लो, मतलब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, घर का काम तो करना ही करना है। ये परिस्थिति जो उस दिन भी थी और आज भी है, चाहे कुछ भी करो, हमारी ओर से जॉब करो, अपनी पढ़ाई करो, लेकिन काम तो तुम्हें करना ही है। और आपको पता है कि गाँव में क्या मतलब काम होता है, सारा कुछ होता है, राइट? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे मतलब कभी फिर मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो जेबीटी छूट गई, फिर टीचिंग की, फिर सेल्फ डिपेंड बनी मैं, और फिर मैंने बोला कि मुझे जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और उसका बेस जो है मैंने बना लिया। अब मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली जाना है, तो उसके लिए भी मतलब इन-लॉज़ फैमिली ने अलाउ नहीं किया, फिर भी मैं एक बार इंक्वायरी के लिए मैं गई दृष्टि इंस्टीट्यूट में। तो आप बिलीव नहीं करोगे, पहले भी मैं दिल्ली जा चुकी थी 1-2 बार, पापा के साथ गई थी जब मैंने DSSB की कोचिंग ली थी, तो पापा इंस्टीट्यूट दिखाने के लिए कि कहाँ से किससे लेनी है, तो पापा गए थे। तो मतलब इतना क्रेज़ था, इतना बेस बना लिया था मैंने कि हाँ, अब तो यूपीएससी करना ही है। तो मैं अकेली गई थी दिल्ली शादी के बाद, घर से ही, ससुराल से ही इंक्वायरी के लिए, और 3:30 पर अक्टूबर मंथ में मैं दृष्टि इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी कर रही थी, मतलब कैसे मैम क्लासेज होती हैं, क्या शेड्यूल होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे रिजेक्शन आए। फिर मैंने क्या किया कि यूपीएससी तो नहीं होगा, मुझे पर्पज़ मेरे माइंड में क्लियर था कि पापा ने क्यों सोचा था मुझे यूपीएससी में मतलब यूपीएससी करना है, या मैंने क्यों सोचा था। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमें हमारा मेन गोल है दिल्ली जाना, तो दिल्ली से ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही व्हीकल है, मतलब एक ही साधन है जिससे हम जा सकते हैं, किसी से भी जा सकते हो, आप कार से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, मेट्रो से भी जा सकते हो। तो रीज़न तो मेरा वही है, बट यदि यूपीएससी नहीं तो और भी तो बहुत सारे रास्ते हैं ना, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस रीज़न को फुलफ़िल करने के लिए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मतलब जॉब करनी थी तो मुझे आईएएस की करनी थी, मतलब और कोई जॉब मुझे करनी ही नहीं है। तो अब वो नहीं हो रहा, तो फिर क्या ऑप्शन है? जॉब तो करनी नहीं है, फिर करना क्या है? फिर मैंने क्या किया, मैंने बायोग्राफ़ीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, ऑनलाइन ऑफ़लाइन कोर्स लिए, उन लोगों के लिए जो बुक्स ऑलरेडी जिनकी 5-5, 6-6 मतलब बहुत ज़्यादा 10-10 बुक्स जो पब्लिश कर चुके हैं, और जिनकी मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जो है टॉप जो है टॉप बुक लिस्ट में आती हैं जिनकी बुक्स, तो उनके क्या मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए, ऑनलाइन जो है इवेंट अटेंड किए। दिल्ली के अंदर महीने में 2-3 बार जा कर के 3-3, 4-4 दिनों की जो है मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है। बहुत सारी बुक्स को रीड किया है, ऑनलाइन कोर्सेज़ मैंने लिए हैं, बहुत सारी लर्निंग ली कि मतलब कैसे क्या करना है। अब मतलब यूपीएससी नहीं तो कैसे आगे क्या, मतलब जो मेरा रीज़न है वो मुझे कैसे फुलफ़िल करना है, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, कैसे अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करना है। तो अब जो जितनी भी लर्निंग मैंने ली है, और मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी डाला था, टीचिंग तो मैंने की, उसके साथ-साथ मैंने स्पोकन भी किया हुआ है। स्पोकन का भी मैंने जो है इंस्टीट्यूट डाला था, बट वो भी नहीं चला। मतलब जो है पूरा जो आपको बताने का जो वो है, एक तो आपको मुझे अपने बारे में बताना था, और इसका यदि सम अप करना चाहूँ तो मैं सारी चीज़ों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जितनी भी मैंने मतलब लर्निंग ली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैंने उसी लर्निंग के बिहाफ़ पे वर्कशॉप भी डिज़ाइन की है अपनी, और उसके साथ-साथ मैंने एक कम्युनिटी, एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, ILD इंडियाज़ लेडी डायमंड, जिसमें क्या है उन सभी लेडीज़ को मतलब मैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना चाहती हूँ, मतलब जो अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहती हैं, बिकॉज़ बट क्या लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, लैक ऑफ मनी, तो किसी रीज़न से मतलब पढ़ी लिखी होकर भी
क्योंकि जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है, जो चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस की हैं, जिन चीज़ों की कमी मुझे महसूस हुई है, अब उसी को मैंने अपनी जो है पावर बनाया है, अपनी ताकत बनाया है। और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी, तो उनके लिए मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड की है कि वो कैसे अपने सपनों को अचीव करें, उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे कर पाएँगी अपनी मतलब साथ-साथ मतलब अपनी फैमिली को देखते हुए भी। व आज जो है इंटरनेट जो है मतलब एक क्रांति है, आप सभी को पता है। और डेली एवरेज हर बंदा कम से कम 2.5 से 3 घंटे जो है इंटरनेट पर बिताता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है और जो मतलब कभी टाइम मिलेगा तो लाइव में या कभी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं समझ करना चाहूँ तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, चाहे आपको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चाहे आप अपने सपनों के लिए कुछ एक्शन ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, लर्निंग ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, सब कुछ रुक गया है, बहुत सारे सेटबैक्स, बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे रिजेक्शन आपको मिले हैं। बट चाहे जो भी परिस्थिति हो, बस आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि मुझे सक्सेस होना है हर हाल में और एक दिन मैं सक्सेस होकर रहूँगा। आपको जो अपनी होप है वो नहीं छोड़नी है और जो आप चाहते हो ना वो अपने माइंड में सोचते रहना है, चाहे आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे मेरी स्टोरी से, मेरी लाइफ जो मैंने आपको लाइफ के बारे में बताया, आप रिलेट कर पाए होंगे कहीं न कहीं। आप भी आपके सामने भी ये चीज़ें आ रही होंगी, आप भी फेस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही, फिर कभी टाइम मिलेगा तो आपके साथ डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी। और जैसे मैंने बताया यूपीएससी एस्पिरेंट में रह चुकी हूँ, तो उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। एनसीईआरटी सारा कवर कर लिया था, बहुत सारी बुक्स मतलब सब कुछ कर लिया था। फिर भी इवन एग्ज़ाम देने से पहले जो प्रिपरेशन करनी, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। और जैसे मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर निशांत जैन, जिनकी 3rd रैंक आई थी, सॉरी 3rd नहीं 13 रैंक थी, उनकी बुक भी मैंने ली, टीना डाबी, और मतलब थाउज़ेंड ऑफ वीडियोज़ देखे, थाउज़ेंड ऑफ इंटरव्यूज़ देखे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना होता है, प्रीलिम्स, मेंस, मतलब सब कुछ इतना सब किया था। तो उससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? देखो, एक तो ये होता है कि हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसे पाने के लिए, कहीं न कहीं हमारी मेहनत में कमी है। दूसरा पॉइंट रहता है कि आप मेहनत कर रहे हो, अपनी जी-जान लगा रहे हो, जब भी यदि कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि भगवान ने, उस गॉड ने, जो भी शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति तो है, यदि आप गॉड को भी नहीं मानते हो, ठीक है, कोई ना कोई शक्ति है, तो उसने आपके लिए कुछ इससे भी बड़ा सोच के रखा हुआ है। और मुझे पता है, मुझे बिलीव है अपने ऊपर मुझे बिलीव है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, राइट? और अपने जो है अपने ऊपर विश्वास रखें और मतलब हार ना माने, चीज़ों को करते रहें, जितना भी आप कर पा रहे हो, मतलब फेलियर, रिजेक्शन जो भी है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, जितना भी आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में जितना आप कर सकते हो, जितनी लर्निंग ले सकते हो, जो भी कर सकते हो वो करो एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला होगा। तो कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों यूट्यूब को स्टार्ट किया है। सो थैंक यू, कीप शाइनिंग।